हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए एक नए वीडियो के साथ हम शुरुआत करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, एक एजुकेशन चैनल है। इस चैनल पे मैं मैथमेटिक्स और तेलुगु आप सभी के लिए पढ़ाता हूं और उसी तरह अगर एग्जाम्स है तो एग्जाम्स के पीरियड में मैं इंपॉर्टेंट मटेरियल आपके लिए उपलब्ध कराता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है सभी मैं अपडेट अपलोड करते रहता हूं। और माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा एक और चैनल है, ब्लॉग चैनल ट्रैवल विथ मी। अगर आप वो चैनल सर्चिंग में नहीं आ रहा है तो इस चैनल पे आप मेरे इस चैनल के लोगो पर लिंक कीजिए। लोगो पर लिंक करके ऊपर अगर जाएंगे आप प्लेलिस्ट, उसके बाद आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स है, उस पर देखिए आप, क्योंकि उस ब्लॉग पर मैंने जो हैदराबाद में पब्लिक गार्डन के अंदर जो मम्मी है 5000 ईयर्स से ज्यादा ईयर्स की मम्मी है, वो मम्मी के भी मैंने एक वीडियो इंटरेस्टिंग अपलोड किया है। और बहुत सारे जनरल नॉलेज के पब्लिक गार्डन के अंदर है, बहुत सारे जनरल नॉलेज हासिल कर सकते हैं, वो ब्लॉग में मैंने अपलोड किया है। जरूर देखिए, वो ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। चलिए, बी केयरफुल आपने थंबनेल देखा होगा, इसलिए मैं बी केयरफुल कह रहा हूं क्योंकि अभी एग्जाम्स बहुत ही पास है। वैसे तो 30 डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, 3 एग्जाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं। मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और सोशल 3 एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। वो लोग रिलैक्स में हैं, लेकिन 3 डिस्ट्रिक्ट वाले अभी भी टेंशन में हैं, हैदराबाद, नलगोंडा और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट वाले। अब ये लोग सोच रहे होंगे कि हमारा पेपर कैसे आएगा, इसलिए मैंने बी केयरफुल कहा है। इसलिए कहा है कि मैंने आपके लिए मैथमेटिक्स के पेपर्स ऑलरेडी वीडियो चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, लेकिन फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, सोशल स्टडीज के कम्युनिटी टैब में पूरा पेपर मैंने अपलोड कर दिया है 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास के लिए। उस पेपर को देखकर हमको केयरफुल हो जाना चाहिए। इसलिए केयरफुल होना है कि हमने 4 मंथ से इतना पढ़े हैं। क्या अगर ये पेपर हमारा SA1 का पेपर होता, ये पेपर अगर हमको देते, यही अगर हमारा एग्जाम होता, तो क्या हम इस पेपर को सॉल्व कर सकते? अगर नहीं कर सकते हैं तो केयरफुल हो जाना चाहिए, स्टडी स्टार्ट कर देना चाहिए हमको। जो पेपर मैंने अपलोड किया है वही आपका SA1 पेपर समझिए, और ऐसा ये समझिए कि आप एग्जाम लिख रहे हैं, एक एग्जाम लिख रहे हैं, कर उसको सीरियसली पढ़िए, अंडरस्टैंड कर लीजिए। उसके बाद आप सोच लीजिए, एनालाइज कर लीजिए कि कितने हद तक उस पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर 40 to 50% पेपर भी आपने सॉल्व कर लिया है तो आप सक्सेसफुल हो गए हैं। आप जितना पढ़े हैं उसका फायदा आपको हुआ है। नहीं 10%, 20% अगर आप पढ़े हैं, वो पेपर को देखकर आप सोच रहे हैं कि 20-30% में सॉल्व करता हूं, तो और थोड़े की आपको जरूरत है, और थोड़ी मेहनत और थोड़ा वर्क हार्ड आपको करने की जरूरत है। देखिए, एक बात आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि वो डिस्ट्रिक्ट का पेपर है, हमारा डिस्ट्रिक्ट का अलग रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट मटेरियल, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट आंसर्स वही रहेंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज होकर आ सकता है, लेकिन 80 to 90% आपके पेपर के जो पैटर्न आए हैं, जो आपके पेपर के अंदर जो टॉपिक्स आए हैं, वो एज इट इज रहेंगे। क्योंकि कोई भी DCB, डिस्ट्रिक्ट कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड का जो कमेटी होती है, वो लोग डिसाइड करके प्रिंट करते हैं कि वैसे सारे डिस्ट्रिक्ट की भी कमेटी है, वो लोग भी डिसाइड कर लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पेपर है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को हम प्रिंट करना चाहिए कहकर उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रिंट करते हैं। तो आप देखिए, जो एग्जाम्स हो रहे हैं मैं ऑलरेडी देख रहा हूं। पहले 2-3 डिस्ट्रिक्ट के पेपर्स थे, अभी तो मेरे पास दूसरे डिस्ट्रिक्ट के पेपर आए हैं। लगभग 80 to 90% पेपर एज इट इज है, सिर्फ नंबर्स बदले हैं, क्वेश्चन इधर उधर हो रहा है, लेकिन टॉपिक वही है। इसलिए मैं जो भी अपलोड कर रहा हूं आपको इजी मत लीजिए, और आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यही आपका पेपर है समझिए, यही हम SA1 लिख रहे हैं समझिए। अगर पेपर देखकर आप ब्लाइंडली है तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। अगर पेपर देखकर आप खुश है, हाँ मैंने ये पढ़ा है, ये आए हैं, तो बहुत खुशी की बात है। मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूं आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी कर रहे हैं कि सर अपलोड कीजिए, मुझको उतना
समय नहीं मिल रहा कि हर आप मटेरियल दे सको। वैसे बहुत सारे हेटर्स भी है इस चैनल पे, आप लोग कमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक एजुकेशन चैनल है, थोड़ा तो सोचना चाहिए कमेंट करने से पहले। छोटे बच्चे 6, 7, 8, 9 के सभी लोग जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, वो स्टूडेंट्स भी रहते हैं, उनको देखकर तो कमेंट करना चाहिए। कमेंट करने से क्या मुझको क्या लॉस हो रहा है, क्या आपका फायदा हो रहा है? अगर आपका फायदा हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है, तो जरूर आप कमेंट करिए, हेट कीजिए। देखिए, मुझको हेट करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा एजुकेशन जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको चैनल पे, उससे तो आप प्यार कीजिए, उससे हासिल कीजिए। अगर यकीनन मुझसे हेट करते हैं तो मैं तो दूसरे सब्जेक्ट का इधर उधर का नहीं पढ़ा रहा, आपके जो सब्जेक्ट है वही तो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। जितना मुझसे बन पाता है मैं कर पा रहा हूं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% आपके साथ में डेडिकेशन से कर रहा हूँ, 100% सेटिस्फाई, ऐसा कभी भी नहीं कहता। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि मुझसे अच्छे क्रिएटर्स है, वहां पर जाकर आप अपना एजुकेशन हासिल कर सकते हो, या डिसलाइक मार दीजिए, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कमेंट देख समझ के कीजिए। एजुकेशन चैनल है, छोटे छोटे बच्चे भी इस चैनल पे पढ़ते हैं, पेरेंट्स देखते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स इस चैनल को देखते हैं, तो क्या फील करेंगे वो लोग। खैर वो बात सेकेंडरी है, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कम्युनिटी टैब में आपके लिए सारे क्वेश्चंस पेपर्स रख दिए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट के रखे हैं, रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट के भी धीरे धीरे मैं रखते जाऊंगा। 4 डेज आपके पास और टाइम है, 4 या 5 डेज। उन 5 डेज में आपको कंप्लीट करना है। मेरे इस चैनल पे आपको तेलुगु मैथमेटिक्स कंप्लीटली मिलेगा। तेलुगु सेकंड लैंग्वेज के मैंने 2 पेपर्स बनाए हैं विद आंसर्स के साथ, वो 2 पेपर्स अपलोड करूंगा, आप वही पढ़कर जाइए। उसी के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। 10th क्लास के लिए भी मैंने आंसर्स के साथ गेस्ट पेपर बनाया है विद आंसर्स। पहले ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस अपलोड कर दिया था। अगर वो क्वेश्चंस 50% भी पढ़ लिए हैं तो आप सक्सेसफुल है। तेलुगु सेकंड लैंग्वेज में जानता हूं दिक्कत वाली बात है आप सभी को, और मैथमेटिक्स तो कंप्लीट मटेरियल है, कुछ और बचे हुए हैं मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर जो डिस्ट्रिक्ट का आया था उससे एनालाइज करके कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। वो क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए अपलोड करूंगा 6, 7, 8, 9, 10 सारे स्टूडेंट्स के लिए। चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को तो आप बहुत प्यार दे रहे हैं, देख रहा हूं मैं, उसको भी उतना ही प्यार दीजिए, वो चैनल को भी, क्योंकि आप ही ने मुझको इंस्पायर किया है, इसलिए मैंने ही वो चैनल खोला है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बी केयरफुल हो जाइए कि हमको एग्जाम्स लिखना है और अच्छे से लिखना है। ऐसा नहीं कि 10%, 12% लिख दिए, जो आया लिख दिए, पास हो दो या फेल हो दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मत सोचिए। बल्कि आपको एग्जाम लिखना है अच्छे जीपीए के लिए, एग्जाम लिखना है आपको अच्छे मार्क्स के लिए, एग्जाम लिखना है आपको अपने अच्छे फ्यूचर के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो पेपर्स मैंने अपलोड किया है और पूरे पेपर्स, रिमेनिंग पेपर्स भी आपके लिए मैं अपलोड करते रहूंगा। कुछ अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको हाईलाइट भी करूंगा। तेलुगु और मैथमेटिक्स का पेपर तो सॉल्व करके भी मैं अपलोड करूंगा। बस पढ़िए और अपना भविष्य, अपना फ्यूचर के लिए सोचिए, मेहनत कीजिए, थोड़ा डेडिकेशन से पढ़िए, टाइम बहुत कम है और कैसे भी आपको अच्छी तरह एग्जाम लिखना है, सिलेबस ज़्यादा है और नेक्स्ट 6 पेपर है नेक्स्ट टाइम से, आपको पता ही है। और 6 पेपर्स के ऊपर एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, हमारे लिए बेनिफिट है या लॉस है, क्योंकि उसके अंदर भी 2 पहलू है, लॉस भी है, बेनिफिट भी है, सेपरेट बनाऊंगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स खुश हो रहे हैं कि 6 पेपर्स है। देखिए, सोशल और फिजिक्स में, बायोलॉजी में पढ़ने में दिक्कत होगी, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ इस स्पीच से इंस्पायर कराऊंगा। मैं मेरी तरफ से जो है कोशिश कर रहा हूं, बस आपको इंस्पायर करने की, आपको जागरूक करने की, आपको पढ़ने की, और जितना हो सकता है मुझसे आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं। आप सेटिस्फाइड है या नहीं ये मैं नहीं जानता, आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन बस थोड़ा भी अगर आप 5% भी इस चैनल से बेनिफिट उठा रहे हैं, 1% भी अगर आप उठा रहे हैं, तो उससे बढ़कर सौभाग्य मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। और जरूर कमेंट करके बताना कि ये स्पीच आपको कैसी लगी, मोटिवेशन स्पीच। मैं जानता हूं आप सभी क्लेवर स्टूडेंट्स हैं, आप सभी इंटेलिजेंट है, आप कर सकते हो। अगर हमारे दिमाग से हम निकाल देंगे ये नहीं होगा, हाँ ये होगा, ये कर सकता हूं मैं,
तो आप ज़रूर कर पाओगे, ज़रूर अचीव कर पाओगे, ज़रूर सक्सेस होगे। अगर आप इसी तरह काहली करते रहेंगे, तो इसी तरह टाइम वेस्ट करेंगे, तो ये 3-4 डेज का ये पूरा ईयर भी उसी तरह निकल जाएगा। तो एनुअल के लिए हमको प्रैक्टिस करना है, और जितना भी मटेरियल आपको मैं दे रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल है। मैथमेटिक्स तेलुगु तो मैं खुद आपको दे सकता हूँ, दूसरे सब्जेक्ट का मटेरियल मैं स्पेशलाइज्ड टीचर से जो भी मुझसे बन पाता है लेके आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने स्टडीज में सीरियसली पढ़ रहे होंगे, अपने सीरियसनेस से अपने सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। पहले 1 घंटा 2 घंटे पढ़े हैं तो 3-4 घंटे पढ़ लीजिए, रिवाइज ज्यादा कीजिए। नए क्वेश्चंस के चक्कर में, नए आंसर्स याद करने के चक्कर में पिछले सारे भूल जाएंगे 1-2 आंसर्स के चक्कर में। इसलिए आपको पहले रिवाइज करना है। देखिए जितना हमने पढ़ा है, एक स्कूल में 6 लेसन्स हो गए हैं, हमको 3 लेसन्स या 4 लेसन्स अच्छी तरह याद है, 2 लेसन्स याद नहीं है, तो वो 4 लेसन्स को अच्छी तरह रिवाइज करना है। 2 लेसन्स को याद करने के चक्कर में 4 लेसन्स का लॉस हमको नहीं करना है। अगर आप 2 लेसन्स के पीछे पड़ जाएंगे, ये याद नहीं क्या मैं याद करूंगा, यहाँ से आएंगे आंसर, मैं क्या करूं, तो उसके लिए आप ऑलरेडी 80% खो दे रहे हो। 20% के चक्कर में 80% खो दे रहे हो। ऐसा नहीं है। आप 4 लेसन्स अच्छी तरह पढ़ लीजिए। कुछ टाइम रहा तो आगे के 2, देखिए हमको क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। जितना भी हम पढ़े हैं उसको समझ कर पढ़े हैं या हम उसको याद किए हैं, वो आपको चेक करना है। ये नहीं कि हम बहुत सारे लेसन्स पढ़ रहे, कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ पढ़ते जा रहे। हम मैथमेटिक्स भी चैप्टर्स करते जा रहे, एक क्वेश्चन भी हमको समझ नहीं आ रहा, ना एक क्वेश्चन किसी की हेल्प भी नहीं ले रहे, किसी के होमवर्क बुक ला लिए, गाइड ला लिए, देख लिए, कर लिए, क्या फायदा होगा? ये अपने आप को फूल्स बना रहे हो, धोखा अपने आप को दे रहे हो ना। आपका लॉस खुद कर रहे हो, किसी और का लॉस नहीं है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। ये चीजों के लिए ही मैं स्पीच अपलोड कर रहा हूँ। चलिए, बहुत लेंथी स्पीच हो गई। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा।